हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। नीचा दिखाने वाले लोगों से कैसे निपटें। दोस्तों, आए दिन हमारी ऐसे लोगों से मुलाकात होती ही रहती है जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारा अपमान करते हैं या तो फिर हमारी बुराई करते हैं। ऐसे में कई बार तो हमें समझ ही नहीं आता है कि इन लोगों के साथ कैसे डील किया जाए, जिससे हमारी एनर्जी भी खराब ना हो, हमारा फोकस भी ना बिगड़े और हमारी ग्रोथ में भी किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, यानी कुछ लोग आपको भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं उनके साथ कैसे डील किया जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं। पहली कैटेगरी के लोग होते हैं जो आपके माता पिता होते हैं, आपके गुरु होते हैं या तो फिर आपके बॉस होते हैं, यानी आपसे बड़े होते हैं, जो आपको शायद समझाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें आपको लगता है कि ये मुझे नीचा दिखा रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी इन्हें उल्टा जवाब नहीं देना है, इनकी बात को समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें तुरंत इनकी बात समझ नहीं आती है, लेकिन जीवन के 10, 15, 20 साल गुजरने के बाद हमें इनकी बात समझ में आती है। इसलिए कभी भी ये आपको कोई बात समझाते हैं या तो फिर आपको लगता है कि ये मुझे अपमानित करते हैं, तब भी आपको इन्हें उल्टा जवाब नहीं देना है, इनको बैक टू बैक आंसर नहीं करना है। अगर आपके बॉस आपको नीचा दिखा रहे हैं तो आप सिर्फ उनसे कारण पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने आपको कोई सही कारण बता दिया है तो आप उनका निवारण भी पूछ सकते हैं। अगर आप उसका निवारण कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप उस काम को छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी भी उल्टा जवाब नहीं देना है। साथ ही अगर आपके माता पिता भी आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी उनसे कभी भी झगड़ा नहीं करना है, उनसे उल्टा जवाब नहीं देना है, उन्हें बदले में अपमानित नहीं करना है। क्योंकि वो कहते हैं कि जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयां लड़ना नहीं, बल्कि इनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी एक जीत ही होती है। कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा हो गया हूं, फिर भी ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्ते को भी शैतान बना देती है, जबकि नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। इसलिए अगर इनमें से यानी आपके बड़ों में से कोई आपको नीचा दिखाता है जो आपको महसूस होता है, तो ऐसे में कभी भी उनको बदले में जवाब नहीं देना है। इसमें सेकंड कैटेगरी के लोग आते हैं जो आपके कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं या तो फिर रिश्तेदार होते हैं। ऐसे लोग अगर आपको अपमानित करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, तब आपको उस समय चुप रहना है और मन ही मन सोचना है कि ये मुझे अपमानित कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। पहली बात, क्या इनकी ऐसी ही नेचर है, इनको सबको अपमानित करने में इंजॉय महसूस होता है, या तो ये फ्रस्ट्रेट हैं, यानी कि इनको किसी बात पर गुस्सा आया हुआ है, या तो फिर ये आपसे जेलसी करते हैं इसलिए आपको नीचा दिखा रहे हैं, या तो फिर आपको समझ में आता है कि ये आपकी बेटरमेंट के लिए आपको नीचा दिखा रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी बात समझ में आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है, तब आप उनसे पूछिए कि आप मुझे नीचा क्यों दिखा रही हैं। अगर तो वो आपसे जेलसी करते होंगे तो आपके लिए उनके पास कोई भी कारण नहीं होगा कि वो आपको नीचा क्यों दिखा रही हैं। अगर सचमुच वो आपका हित चाहते होंगे तो आपको वो अपना कारण बताएंगे। उस कारण को जानने के बाद आपको उसका निवारण करना है कि कैसे मैं इसे करेक्ट कर सकता हूं, अपने जीवन में अप्लाई कर सकता हूं।
मान लीजिए आपका रंग काला है लेकिन आप जीवन में बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, जिसे देखकर आपके रिश्तेदार को वो अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे में वो आपको दिखाना भी नहीं चाहता कि वो आपसे जेलसी करता है। वो आपसे कहता है कि आपका रंग काला है, वैसे तो सब कुछ ठीक है, अगर थोड़ा सा रंग भी फेयर होता तो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि ये बात आपने बार बार सुनी होती है, इसलिए आपके मन में भी इस बात का डाउट रहता है। इसलिए जब उसे पता चल जाता है कि आपको इस बात से परेशानी होती है, तो वो आपको बार बार इसी बात के लिए अगर नीचा दिखाता है, तब आप उनसे डायरेक्ट भाव से कह सकते हैं कि मुझे इसके लिए मत टोकें। अगर वो बात मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो ऐसे लोगों से दूरी बना ली। यानी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर रखें, अपनी वैल्यू को कभी भी खत्म ना होने दें। इसमें तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं जो आपसे उम्र में भी छोटे हैं, आपसे पद में भी छोटे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमेशा अपने मन में सोचना है कि ये लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं, यानी मुझे खुद से ऊंचा मान रहे हैं, तभी ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं इनसे ऊंचा हूं, ये मेरे बराबर ऊंचा तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन मुझे ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी आपको कभी भी तर्क भाव नहीं करना है, गुस्से से बात नहीं करनी है, बल्कि वहां से चुपचाप चले जाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वो खुद काम नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि जो दूसरा कर रहा है उसे भी करवाना बंद कर दे। ऐसे ही गांव में एक लड़का रहने के लिए आया। उसने देखा कि गांव में तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं शहर जाऊं और वहां से कोई बिजली का इंतजाम करूं, वहां रोशनी है, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। वो शहर जाता है, शहर से जाकर एक दिया ले आता है, मोमबत्ती ले आता है और उसे लाकर अपने घर में रोशनी कर लेता है, जिसे देखकर बाकी लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है और वो सब लोग शहर जाकर दिया नहीं ला सकते, इसलिए वो सब कोशिश करने लग जाते हैं कि किसी ना किसी तरह से इसके घर का दिया भी बुझ जाए, इसके घर की लाइट भी चली जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद ग्रोथ नहीं कर सकते, बल्कि आपको ग्रोथ करता हुआ देखकर आपको पीछे जरूर खींचना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भी इग्नोर कर दें, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। तो दोस्तों, ये थे 3 तरह के लोग जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपको ही समझना है कि ये लोग आपको क्यों नीचा दिखा रहे हैं, और अब आपको उनसे डील करने का तरीका भी पता चल गया है। कभी भी उनसे गुस्सा नहीं करना है, उन पर एकदम से अटैक नहीं करना है, और साथ ही उनसे कारण पूछना है, और उस कारण का अगर आप निवारण कर सकते हैं तो वो निवारण करना है, लेकिन कभी भी उनसे बहस नहीं करनी है, बल्कि वहां से दूर चले जाना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, क्योंकि ये कुछ विचार ऐसे थे जिन्हें मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन खुशियों से भरा रहे।